नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सरयू गेस्ट हाउस में संतों से मुलाकात और रात्रि विश्राम के बाद सुबह दिगंबर अखाड़ा गए। यहां राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी ने दिगंबर अखाड़े के गर्भगृह में मौजूद भगवान के विग्रहों का पूजन किया। आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। इस दौरान अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी से राम मंदिर आंदोलन के महानायक रामचंद्र दास परमहंस के नाम से चौराहा बनाने और वहां उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में मची उथल पुथल और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश का नाम लिए बिना कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा है, मठ और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से सीख लेनी होगी और सनातन की रक्षा के लिए एक होना होगा। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। डीएम रामशरण श्रीवास्तव जी जिलाधिकारी महोदय परमहंस जी ने उनको टेलीफोन फोन किया यहाँ से, उनसे कहा कि गुरु गोविंद सिंह के द्वार कि उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्ष पीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरक्षपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है,
और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामराव का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था महाराज जी कोई इच्छा, तो एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण केलाधीश पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में, एक साथ, एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था।